तो दोस्तों अगर आपका भी बैटरी इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए। देखिए यहाँ पर जो भी आपके स्टोर का नेम होगा वो प्रॉपर वे में शो होगा। यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और जस्ट बगल में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर शो होगा। और दोस्तों आपको तो पता ही कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या क्या अपने बैटरी इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड बिजनेस किया है उसका सारा स्टॉक, सेल, परचेस सब कुछ ये मेंटेन करके रखता है। तो बस आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड देना होता है और पासवर्ड देने के बाद जस्ट आपको डबल एंटर प्रेस करना है। और दोस्तों इस तरीके से सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आपका बैटरी इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप होलसेलर हैं या फिर आपका कोई रिटेल का काम है, आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, इन्वेंट्री सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन करना चाहते हैं, वारंटी मैनेज करना चाहते हैं, इवन गारंटी जो होता है उसको मैनेज करना होता है। बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीरियल नंबर को ट्रैक करना। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे करेंगे, हर एक सीरियल वाइज को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कौन सा सीरियल नंबर किस बैटरी का हमारा कब सेल हुआ था, उसका क्या वारंटी है, ये सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करेंगे, इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों ये अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर परफेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सेल कैसे करेंगे और उसका स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। यानी कि आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो स्टॉक बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने बचे हुए हैं और अगर आपको सेल की एंट्री करनी है तो वो भी आप बहुत ही आसानी से इस सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इस अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिटेल्ड में वीडियोज बनाए हुए हैं। तो अगर आपका भी बैटरी इन्वर्टर से रिलेटेड बिजनेस और आपको सारे वीडियोस देखने जैसे कि परचेज एंट्री कैसे करेंगे, इन्वेंट्री कैसे देखेंगे, सेल एंट्री कैसे करेंगे, सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम सेल एंट्री करेंगे और स्टॉक रिपोर्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट्स में। यहाँ स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जितने भी आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जो भी आइटम्स हो जैसे कि एमरन क्वांटा 12 वोल्ट, एक्साइट बैटरी 178, लिमिनस बैटरी 240, लिमिनस रिचार्ज 25,000, लिमिनस जेलियो 1100, माइक्रोटेक यूपीएस, ओल्ड एक्साइट कस्टमर। मैंने आपको ऑलरेडी पहले के वीडियो में बताया था कि कैसे अगर आपका कस्टमर ओल्ड बैटरी लेकर के आता है, कोई पुराना बैटरी लेकर के आता है, तो आप उस बैटरी को रख करके उसके जगह पे नई बैटरी देंगे और उसका जो प्राइस है वो आप सॉफ्टवेयर में एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल्ड में बताया हुआ है। तो चलिए ये तो स्टॉक रिपोर्ट है। अभी हम कोई सा भी एक आइटम ले लेते हैं जैसे कि हमारा लिमिनस बैटरी 240 है। अगर इसकी हम बात करें दोस्तों तो आज के टाइम पे हमारे पास इसका स्टॉक 2 है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली की क्लोजिंग स्टॉक 2 बता रहा है। अब सॉफ्टवेयर में बेनिफिट क्या होता है ना कि आप किसी भी आइटम पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका डिटेल्ड ऑप्शन आ जाता है। आप जस्ट एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये आइटम डिटेल्ड में कितना बचा हुआ है। तो ये देखिए आपने 2 आइटम परचेज किया है तो ये 2 आइटम आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो फिलहाल इसे अभी हम लोग सेल करेंगे और उसके बाद फिर से इसका स्टॉक देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉपर वे में सॉफ्टवेयर आपके हर एक बैटरी का स्टॉक मैनेज करके रखता है और आप कितनी ही आसानी से सेल की एंट्री कर सकते हैं, एक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और कस्टमर को कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस जनरेट करके दे सकते हैं। तो एनीवे चलिए फटाफट से हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ से भी हम क्लोज कर लेंगे और सीधे हम जाएंगे सेल एंट्री में। वैसे दोस्तों आपको पता ही है कि राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि अकाउंट्स, आइटम, सेल, परचेज, क्विक पेमेंट, क्विक रिसीप्ट, जर्नल एंट्री, बैंक एंट्री, पॉज, जीएसटी वाउचर, कैश बुक, आउटस्टैंडिंग, लॉग बुक, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए फटाफट से यहाँ से हम सेल एंट्री को ले लेंगे। तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है हमने और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। जस्ट आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सेल बिल का पूरा इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। वैसे आज का जो डेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रीवियस ईयर में डेट में आपको बिलिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन मिल जाता है। तो एनीवे आज का हमारा करंट डेट आ गया। अब हम
दोस्तों यहाँ पर आपके पास टर्म्स पूछा जाता है, अगर आप उधार में भी दे रहे हैं यानी कि क्रेडिट में आप दे रहे हैं तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप कैश में डील कर रहे हैं तो जस्ट आपको यहाँ पर कैश सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अपने कस्टमर का नाम देना होता है। वैसे अगर आपने नाम पहले से बना रखा है तो यहाँ पर शो होगा, और अगर आपका कोई न्यू कस्टमर आता है, न्यू कस्टमर का अकाउंट ऐड करना है तो आपको जस्ट प्लस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने कस्टमर का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने कस्टमर का नाम देता हूँ तनवीर आलम। जस्ट ये एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करना, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और अगेन एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो ग्रुप है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा कस्टमर। और यही बेनिफिट होता है दोस्तों इस अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर का कि अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको ग्रुप अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कस्टमर है वो ऑटोमेटिक आ गया। और इसके अलावा अगर कोई भी डिटेल्स है तो आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं, अदरवाइज इन सारी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसा मे भी हो सकता है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर हैं तो आप जीएसटी पार्टी को सेल कर रहे हैं तो आप उनका जीएसटी नंबर भी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। एनीवे अगर आपके पास इंडिविजुअल कस्टमर है तो बस आपको कस्टमर का नाम लिखना है, ज़्यादा हुआ तो आप उनका एड्रेस लिख सकते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ों को स्किप करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नेम प्रॉपर वे में शो हो रहा है, बस इससे हमें सेलेक्ट कर लेना है, एंटर प्रेस करेंगे, ये जीएसटी सीरीज सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा दोस्तों। बस आपने यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से वही आइटम लेंगे जो कि था हमारा लिमिनस। तो ये देखिए ये आइटम सेलेक्ट करना भी कितना आसान है, आप बहुत ही आसानी से यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, आपको कितने पीसेस सेल करने हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि आप आइटम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ ऊपर में आपको सारा डिटेल्स आता है, जैसे परचेज प्राइस, सेल प्राइस और इसका एमआरपी, और साथ में आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लिंक करेगा, स्टॉक भी आपको बताएगा। ये देखिए यहाँ पर ब्लिंक करके आपको बताएगा कि आज की डेट में क्या स्टॉक है। तो 2 स्टॉक हमने पहले ही देखा था। अब यहाँ से हम क्वांटिटी 1 पीस डालेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें यानी कि प्राइस, डिस्काउंट, उसका लाइक टैक्स अमाउंट, सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो चलिए एंटर करते हैं, और यहाँ पर हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ना दोस्तों तो हमारे सामने सीरियल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी के केस में सीरियल नंबर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ से हम सीरियल नंबर देख लेंगे। आपको जस्ट अपने कीबोर्ड से F3 बटन दबाना होता है। तो F3 बटन जैसे ही दबाओगे तो आपके पास जिस बैटरी का भी सीरियल नंबर होगा वो अवेलेबल होगा, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो बस आपने ट्रैक कर लेना कि कौन सा सीरियल नंबर अवेलेबल है, जो सेल आप कर रहे हैं बस उस पर आपको टिक मार्क करना और गेट सीरियल नंबर पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए इसका जो नेट प्राइस है यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है जो हमने सेट किया हुआ है वो 14,500 है, एमआरपी 15,000 है और परचेज प्राइस हमारा 11,000 था। तो ये आपको सेल के टाइम पे बताएगा। वैसे अगर आप चाहते हैं कि सेल के टाइम पे ये चीज़ें हाइड हो जाए, नहीं बताए तो वो सारी चीज़ें हाइड भी हो जाएंगी। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि अगर आप सेल के टाइम पे चाहते हैं अपने से प्राइस देना तो देखिए ये कस्टमाइजेबल होता है, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी प्राइस सेट करके दे सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर सेल टाइप की सेटिंग होती है, यानी कि हमने एक बार सेल टाइप में सेटिंग कर दिया कि हमने किस अमाउंट में सेल करना है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर जीएसटी लेना है या उसके अंदर जीएसटी लेना है। तो यहाँ पर मैंने इंक्लूसिव सेटिंग किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर जीएसटी ऑटोमेटिक लग के आ जाएगा। हमारा फाइनल जो पेमेंट बनेगा वो 14,500 रुपये का बनेगा। आप देख सकते हैं मैं बस एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर आप वैसे देख सकते हैं दोस्तों कि जो बेसिक अमाउंट है 12,288 रुपीज आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो टैक्स है वो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। तो बेसिक अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 14,500 आ जाएगा। इसलिए ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको ना एग्जैक्टली आप जैसे काम करते हैं, आप सेल करते हैं अपने सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी या सेलिंग प्राइस के अंदर जीएसटी, या फिर आप डायरेक्ट एमआरपी पे सेल कर रहे हैं, सारा ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल रहता है। आप जैसा एक बार मास्टर सेटिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप पहले से कोई डिस्काउंट सेट करते हैं तो वो डिस्काउंट परसेंटेज अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा। वैसे अगर आप सेलिंग के टाइम पे अगर कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैं 10% जैसे ही डालूंगा यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। और अगर मुझे कुछ भी ऐसा डिस्काउंट नहीं देना, मैं बस 0 यहाँ पर मैंशन करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। और दोस्तों आपके सामने ऑप्शन होता है कि अगर आप परसेंटेज में दें या फिर अमाउंट में देना चाहें तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फिलहाल एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका ये एक बिल की एंट्री होगी। बस आपको सेव बटन पे क्लिक करना होता है। यानी इतनी आसान तरीके से आप सेल की एंट्री कर सकते हैं।
बस इसके बाद जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप चाहें तो अपना इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। और ये अलग अलग ऑप्शंस में हमारे पास इसका प्रीव्यू अवेलेबल है। मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स दिखाता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये एक हाफ पेज का फॉर्मेट है हमारे सामने, जहाँ पर आप जो भी बैटरी सेल करेंगे उसका सारा डिटेल्स और इस तरीके से टोटल अमाउंट यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। मैं कुछ इनवॉइस आपको और दिखाता हूँ जो कि आपका ये फुल पेज का इनवॉइस है। इसे भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितने प्रॉपर वे में आपका यहाँ पर HSN कोड, बैटरी का नेम और यहाँ पर MRP प्राइस, डिस्काउंट, SGST, CGST और टोटल अमाउंट यहाँ पर लग करके आता है। और यहाँ से भी आप चाहें तो सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो इनवॉइस के दोस्तों हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप जिस भी फॉर्मेट में बोलेंगे हम आपका इनवॉइस यहाँ पर जनरेट करके देते हैं। एनीवे फिलहाल हम इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास कुछ और भी फॉर्मेट्स है, जैसे कि यहाँ पर भी आप एक फॉर्मेट देख सकते हैं हाफ पेज का, जहाँ पर आप आसानी से कस्टमर को सेल कर सकते हैं और यहाँ पर भी सारे डिटेल्स बहुत ही प्रॉपर वे में शो होंगे। तो दोस्तों ये इनवॉइस जो है ये कस्टमाइजेबल होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हमें कोई भी बैटरी सेल करनी है, बैटरी सेल करनी हो, इन्वर्टर करना हो, UPS करना हो या फिर इससे रिलेटेड कैसे भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, आप बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। एनीवे अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टॉक रिपोर्ट देखना। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा और जस्ट ओके बटन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमने लिमिनस बैटरी सेल किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक 1 शो करेगा, यानी कि दोस्तों अभी हमारे पास आज के डेट में एक स्टॉक अवेलेबल है। अब दोस्तों अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी आइटम को अगर सर्च करना चाहते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना स्टॉक रिपोर्ट एक्सेल में देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और एनीवे अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से अगर आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जैक्ट उसका पूरी हिस्ट्री बताएगा। हिस्ट्री बताने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी आइटम अवेलेबल है, जैसे लिमिनस बैटरी 240 है, ये बैटरी आपके पास ओपनिंग स्टॉक यानी कि जब आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया था तो उस टाइम पे आपके पास क्या स्टॉक था, उसके बाद आपने कब परचेज किया, कब सेल किया, ये सारी हिस्ट्री हर एक आइटम का ये जनरेट करता है। तो ऐसे आपके पास हजारों आइटम्स होंगे, हजारों आइटम्स का ये हिस्ट्री मेंटेन करके रखेगा। तो एनीवे ये देखिए आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आज के डेट में हमने एक सेल किया है और कितनी क्वांटिटी सेल किया, एक क्वांटिटी सेल किया, तो आज के डेट में हमारे पास एक स्टॉक अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉक बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं, सीरियल नंबर वाइज अपने बैटरी को सेल कर सकते हैं और इस तरीके से आपकी बिलिंग फास्ट होगी, आपका बिलिंग कंप्यूटराइज होगा, प्रॉपर वे में मैनेज्ड होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि आपको स्टॉक इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है और कितनी आसानी से आप अपने बैटरी UPS इन्वर्टर से रिलेटेड बिजनेस जो होता है उसमें आप सेल की एंट्री कर सकते हैं, यानी जो आप बेचते हैं उसकी बिल, इनवॉइस आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे वीडियोस पसंद आए तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।